कुमार मोहल्ला इलाके में बीती रात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर हजारों की नकदी और गहनों पर हाथ साफ कर दिया। कुमार मोहल्ले में रहने वाले हरि प्रकाश प्रजापति अपने परिवार के साथ मध्य प्रदेश गए हुए थे। पीछे से सूने पड़े मकान को निशाना बनाकर चोरों ने घर में रखे गहने और नकदी चुरा ली। हरि प्रकाश ने अजमेर पहुंचने के बाद चोरी हुए सामान का आकलन किया, जिसमें 28,000 रुपए की नकदी सहित सोने और चांदी के आभूषण गायब पाए गए। बहरहालगंज थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मैं तो उज्जैन गया हुआ था परसों रात को 22 तारीख को। सुबह मेरे को मालूम पड़ा, मेरे मित्रों ने फ़ोन करा कि भाई तेरे घर में ताले टूट गए, चोरी हो गई है। मैं आज आया सुबह तो ये मामला हुआ है। सोने के हार, टोपीस, अंगूठी, पायजेब, चांदी के बिछुए वगैरह जो होते हैं, सिक्के भी थे चांदी के। 28,000 रुपये ले गया ये आइटम। तकरीबन कितने का माल होगा? तकरीबन होगा 80-90 हज़ार, 95,000 का होगा। 80-90 कोई शक वगैरह किसी को? मोहल्ले में एक बिदाम वाले का छोरा है, बाहर बेचता है बिदाम। वो आगे भी 3-4 चोरियाँ कर चुका है, उसमें शक है बस। और फिर आगे भी इसी मोहल्ले में 3-4 चोरियाँ कर चुका है वो। पुलिस वाला लेके गए? अभी तक तो नहीं है, कार्रवाई हुई नहीं अभी तक। अजमेर की एक बेटी को उसके पिता ने बड़ी शान और शौकत के साथ भारी भरकम दहेज देकर ससुराल विदा किया, लेकिन ससुराल वालों ने पहले ही दिन से उस पर अत्याचार शुरू कर दिए। वहीं पति ने उसे 2 साल पहले ही घर से बाहर निकाल दिया। जब से वो अपने पति को ढूंढ रही है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल रहा। शनिवार को विवाहिता श्रुति ने मीडिया के समक्ष अपनी व्यथा बयां करते हुए बताया कि उसकी शादी को 3 साल हुए हैं। उसका पति हैदराबाद की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वह कुछ दिन उसके साथ रही और जब एक बार वापस अपने पियर आई तो उसका पति हैदराबाद में घर खाली करके कहीं गायब हो गया और दफ्तर में भी नहीं मिला। पीड़िता ने पति और ससुराल वालों से परेशान होकर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज करा दिया। पिछले 1.5 साल से श्रुति अपने पियर प्रेमनगर में रह रही है। वह अपने ससुराल लौटना चाहती है, लेकिन ससुराल पक्ष इसके लिए तैयार नहीं। आखिरकार उसे पुलिस की मदद से ससुराल में जगह लेनी पड़ी। पीड़िता ने ससुराल में कमरा मिलने के बाद बताया कि वह अपने पति से मिलना चाहती है और उसके साथ रहना चाहती है, लेकिन पति उसे शक्ल तक नहीं दिखा रहा। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। 18 नवंबर 2013 में हुई थी। जैसे इनका डिमांड था वैसे सब कुछ दिया है। अब भी ये सीन हो रहा है कि ये लोग मुझे रखने के लिए रेडी नहीं है। 1.5 साल से मेरे पति फरार हैं, जो कि हैदराबाद से। वहाँ भी मैं उनको ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहे। अब आके मैं अपने ससुराल आई हूँ, यहाँ पे ये मुझे घुसने नहीं दे रहे हैं। मैंने सर की हेल्प ली है पुलिस को बुला के, और सर की भी बात नहीं मान रही हैं। और मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। और जबकि सबसे बड़ी बात है, इन लोगों को जैसा डिमांड है वैसा सब कुछ दे दिया, और स्टिल ना इनका बेटा मुझे रख रहा है ना ये लोग मुझे रख रहे हैं। आपको निकाला था या क्या रहता है? हाँ जी, मैं यहाँ पे मेरी मम्मी को देखने आई थी, और जब वापस गई वहाँ पे हैदराबाद, इन लोगों ने पीछे से घर खाली कर दिया। और मैं जब उनके ऑफिस गई ओरेकल में पूछने कि भाई कहाँ पे रहते हैं, तो ओरेकल में से मुझे निकाल दिया कि हम इसे जानते ही नहीं है, और ओरेकल के गार्ड्स ने मुझे निकाल दिया बाहर। उसके बाद पूरा टाइम मैं इनको ऑफिस में भी ढूंढ रही हूँ, इनके फ़ोन भी कर रही हूँ, सब कुछ करें। मैंने इनके बर्थडे पे भी सारी बातें करी, नहीं करें। और अभी भी देखिए ये लोग मान नहीं रहे। मेरे फादर इन लॉ आ नहीं रहे हैं जिनसे मेरे को बात करनी है, और ये लोग बोल रहे हैं बेटा जाने और बहू जाने। तो बेटा बात करेगा तो जानेगा ना। बेटा रख क्यों नहीं रहा, क्या कारण है? सर ये रीज़न नहीं पता। और सच्ची में मैं बताऊँ ना, वो डे 1 से तो मेरे साथ रूम ही शेयर नहीं कर रहा, और ये बात इन लोगों को पता है डे 1 से। फिर भी मैंने 1.5 साल निकाला और 1.5 साल से ढूंढ रही हूँ, और अब मैं फाइन पे आई हूँ। मैं अप्रैल 2016 में वापस आ गई थी जॉब छोड़ के, क्योंकि वहाँ पे उन्हीं ने मेरे पे केस कर दिया कि मैं घर छोड़ के भाग गई। और फिर उस केस को मैं सिविल कोर्ट में सॉल्व कर रही थी, और अब यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे इन लोगों ने मुझे फाइनली निकाल दिया है। सर डेफिनेटली होगा, बट मेरे पास इसके कोई सबूत नहीं है, क्योंकि जब वो रात को भी मुझे गेट बंद करके चले जाते थे तो चक्कर ही होगा ना सर, रहते ही नहीं है मेरे साथ। दूसरा, इन लोगों ने मुझे गलत फालतू के पकौड़े खिला दिए। 2 दिन तक मैं अनकॉन्शियस थी। उस चीज़ को भी मैं आपको कैसे बताऊँ इलेबोरेट करके। आपकी तरफ से कोई मुकदमा चल रहा है? हाँ जी, मैंने फिर 498 करी इन लोगों के केस के 1 साल बाद। पूरा ढूंढा के फिर 498 करा है, और उसमें भी मैंने यही लिखा है सिर्फ हरासमेंट हो रहा है और मुझे काउंसलिंग चाहिए, और मेरे हस्बैंड को बोलो मुझे आके मिले, ये हरासमेंट ना करे और मुझे रखे, दैट्स इट। और वहाँ पे भी उन्होंने पुलिस में मना कर दिया। ये गोपाल सिंह जी हैं यहाँ पर, जिन्होंने हमारी शादी करवाई थी। बच्चे के ससुर साहब का नाम भी गोपाल सिंह है, कंवर हैं। शेखाव जी ने करवाई थी। बच्चा पढ़ा लिखा देखकर हमने शादी करी। बच्ची पढ़ी लिखी थी, HDFC बैंक में मैनेजर थी शाहपुरा में। फिर इन्होंने सर्विस छुड़ा दी और इन्होंने शादी कर ली। शादी से पहले इन्होंने बोला कि सर्विस नहीं कराएंगे। मैं कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा हो जैसा करो। लड़का 1.5-2 महीने तक तो इसको यहाँ रखा, और लड़के के साथ लड़की को न तो किसी से मिलने दिया बाहर, न और कुछ। इसको बार बार ये बता दिया हम यहाँ किसी से रखते नहीं है, आप किसी से मिलना मत, और हम किसी को कुछ भी कहें आप उसमें ऐतराज़ मत उठाना, क्योंकि ये लोग यहाँ के जो पड़ोसी हैं वो गंदे हैं, इनसे बात मत करना।
तो ये बच्ची अंदर ही अंदर रही। बेटी परेशान था, बेटी को 1.5 वर्ष से शापरा से वहाँ से हैदराबाद से निकाल रखा है। बेटी को कभी तो अच्छा हैवी ड्रिंकर है, कभी क्या का नशा करता है, कभी का नशा करता है वो। और बच्ची हमको वहाँ बोली पापा आप नहीं आओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। तो हम लोग वहाँ पे बाई एयर गए, बच्ची को लेके आए वहाँ से। फिर बच्ची को वापस हमने भेजा तो उन्होंने ताला बंद कर दिया, घर खाली कर गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारी बच्ची का समझौता करो, कुछ भी कर तो करो, इसको घर में रखो और आप इसका कुछ न्याय तो करो आप। इंजीनियर देख के शादी करी, सबने बोला कि बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद लड़का 1.5 साल तक लड़की के साथ अत्याचार करता रहा, मारता पीटता रहा, बाहर निकाल दिया। 1.5 साल से गायब है। अब लड़की रहे कहाँ? हमने जैसे जैसे इनकी डिमांड थी, मांग थी, पूरी करी और 54-55 लाख हमने शादी में भी लगाए। उसके बाद भी इन लोगों ने ना लड़की को रखते हैं, ना इनके घर वाले रखने को तैयार है, ना लड़का रखने को तैयार है। और हमें चाहते कि लड़की कहाँ रहे, लड़की को कोई घर तो होना चाहिए, बाहर क्यों रहेगी? लड़की है जिसको उसके परिवार वाले अंदर नहीं रहने दे रहे। तो इस सूचना पर उपस्थित आकर के देखा तो कोई शांति भंग का मामला था नहीं, आपसी पारिवारिक मामला है, जिनको समझाइश करके आपस में आपसी समझाइश कराई है, परिवारों को समझाया, माने हुए हैं, अपना कार्य चल रहा है इनका। और हाँ, सहमति हो रही है, सहमति आपसे।